होगा जब तुम्हारी पढ़ेंगे? नहीं, संताप जब होगा तभी तो ज्ञान ना होगा। संताप नहीं, संताप शब्द जो है वो गलत है। संताप तो सबको रखा किससे है। वादा किया? अच्छा, कौन आदमी ऐसा है जो अपने घर में पीड़ित नहीं है? अधिकतर है। तो फिर कितने हो गए इस कोई रास्ते? बात ना, अपना वो फिर होंगे। ना, ये तसल्ली असल में तुम खुद को दे रहे हो। मैं ये जो बातें हैं, ये तसल्लियाँ खुद को दी जाती हैं। हम भोजन के लिए प्रतीक्षा नहीं करते। भूख लगे तो हम खाते हैं, नींद लग जाए तो मचल जाते हैं। चाहे मैं स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे चादर बिछा के सोना पड़े, चाहे वो 10 रुपए की प्लास्टिक खरीद के लंबी वाली उस पर सोना पड़े, चाहे ना मिले तो भी पड़ जाएं। तो नींद के लिए हम तड़प जाते हैं, भोजन के लिए तड़प जाते हैं, लेकिन कभी अपनी आत्मिक उसके लिए घर में रह के इतना झेलते हैं, तड़प नहीं उठती। हर चीज़ के लिए तो जल्दी, इसके लिए कब जल्दी करोगे? कौन सा दिन आएगा वो कि जिस दिन तुम्हारा घड़ा पक जाएगा पाप का? सच कहें, जो पाप का घड़ा है वो कभी भरता नहीं, क्योंकि वो बढ़ता जाता है। घड़ा भी बढ़ जाता है, वो घड़ा प्लास्टिक का बना है। ऐसा भी हो सकता है कि अहंकार घर छोड़ लो कराओगे, घर छोड़ दिया आप। मैंने घर छोड़ने को नहीं कहा, नहीं मान लिया मैंने उस घर में वो बवाल छोड़ने को कहा जो कारण है। बवाल का कारण झूठ। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि झूठ एकमात्र चीज़ है जो आपके संबंधों को, आपके जीवन को, आपके धर्म को, आपके शरीर को, हर चीज़ को खराब करती है। और इसीलिए मैं एग्जाम्पल बन के आपके सामने हूँ कि मैंने सत्य को जिया, जिससे मेरा घर भी अच्छा हुआ, जिससे मेरा शरीर भी अच्छा है, जिससे मेरा मन भी साफ है, जिससे हर चीज़ मुझे वो मिली जिसको आप झूठ बोल के नहीं पा पाते। लेकिन थोड़ा सा कुछ सालों की पीड़ा है। वो पीड़ा जो आपको लगती है वो पीड़ा, सच कहें तो सत्य बोलने का इतना साहस मिलता है कि वो पीड़ा का पता नहीं लगता। वो पीड़ा कहीं पे असर नहीं दिखाती। और दूसरी बात, आप अपने घर में जिसमें झूठ, या आप अपने बिजनेस जिसमें झूठ, या आप अपनी नौकरी जिसमें झूठ का उपयोग करते हो, सोचो उस नौकरी, उस बिजनेस और उसको करने के लिए भी 2-4 साल की साधना होती है ना। 2-4 साल पढ़ाई करनी होती है, कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, कुछ ऊपर चढ़ाव होते हैं। तो 2-4 साल का भी आपको ज़रूरत झूठ के लिए भी पड़ती है। और मैं कहता हूँ 2 साल तक, 4 साल तक सत्य भी जीने की ज़रूरत पड़ती। आप दोनों में से काम करके देख लीजिए। झूठ के रास्ते से संसार दुख का संसार रहता है, सत्य के रास्ते से आप बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं, कोई झंझट नहीं। अब तो मेरी हालत यह है कि मैं कड़ुए से कड़ुआ बात बोल रहा हूँ, कड़ुए से कड़ुआ, और मेरे जानने वाले मुझसे नाराज नहीं होते। वो कहते अब तो इसकी आदत, स्वीकार कर लिया गया। जैसे तुम्हारा झूठ स्वीकार है, वैसे मेरा शब्द स्वीकार हो गया। जो वो एक अपना वो पकड़ ले। तो बात ऐसी है ना। लेकिन अभी ऐसा नहीं, इसका थोड़ा सा परछाई सुनो। मेरी बेटी एक दिन कहने लगी, पापा निश्चित ही अब तो वो मेरी बेटी मुझसे काउंसलिंग लेती है, उसका हस्बैंड वो मुझसे काउंसलिंग ले लेते हैं। मुझे बहुत प्रीतिकर लगता है क्योंकि हम मित्रवत हैं। लेकिन मैंने एक दिन एक बात कही, मैंने कहा देखो बेटा, अच्छा परिवार वही है जहां आपस में एक दूसरे के बीच झूठ ना हो, सत्य बोलो। 4 लोग, 5 लोग, अगर कोई भी 5 लोगों का परिवार है तो 5 लोगों का परिवार ये संकल्प ले कि भले ही जगत में हम कुछ भी करते हों, लेकिन आपस के संबंधों में हम संकल्प लेते हैं कि हम एक दूसरे को झूठ नहीं बोलेंगे, बिल्कुल सच्चे होकर जिएंगे। हम अपने दर्द भी बताएंगे, हम अपनी अच्छाइयाँ भी बताएंगे, हम ज़रूरत पड़ने पे तारीफ़ भी करेंगे, हम सब कुछ, लेकिन जो होगा सच्चा होगा। वो लड़का मेरे लिए एक दिन भोजन बना के लाया, मुझसे कहने का स्वामी जी बताओ कैसा है। हमने कहा अच्छा बना। कहने के स्वामी जी सच बता रहे हो। हमने कहा हम सच कहेंगे, ख़राब होता हम कह देते हैं, हम कह देते हैं। खाना भी ख़राब बना, हम कई बार कहते जाओ उठा ले जाओ थाली, तुमने इतने प्रेम से बनाया फिर भी बेकार बनाया, हम कह देते हैं। लेकिन लोग कहते अब इतने प्रेम से बनाया तो बेकार भी खा लो। क्यों खा लो? जबरदस्ती। और दूसरी बात, अगर तुमने इस बार प्रेम नहीं दिखाया तो अगली बार तो बड़ा वाला प्रेम आएगा। कब तक झेलोगे? उसको भी सुधारो, खुद भी सुधरो, उसको सुधारो, वो और बेहतर बनाए। लेकिन लोग ऐसे ऐसे ज्ञान दे रहे हैं। नहीं स्वामी जी प्रेम में तो सब चल जाता है। मीरा का एग्जाम्पल बहुत गलत, बहुत बुरी सम्मोहन में थी,
मीरा की बात मत करना। मीरा को लोग कहते हैं कि मीरा ने जहर का प्याला पिया और बच गई। भाई कब पिया जहर का प्याला, मुझे बताओ कब पिया? किताबों में तो ऐसा ही बोला जाता है वैसे। भाई किताबों में साफ लिखा हुआ है कि मीरा के पास बुलाना गया, उन्हें कहा लो कृष्ण ने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा है, पी लो। उसने तो प्रसाद पिया। प्रसाद से कोई मरता है? सम्मोहन एक ऐसी चीज है, क्योंकि उसके तो ओशो ने बहुत चर्चा की, बार बार हम क्या करें। तो सम्मोहन एक ऐसी चीज है कि अगर प्रसाद भी है और जहर भी आपको प्रसाद बोल के दे दिया जाए तो वो प्रसाद जैसा ही असर दिखाएगा। हाँ, मेरे जैसा कोई चालाक आदमी होता तो प्रसाद पे ही खर्चा करते, जहर खरीदते ही नहीं। और मीरा से कहते ले कृष्ण ने तेरे लिए जहर भेजा है, तू पी, वो बुला रहे हैं, तू मर जा, जल्दी पहुंच। और कृष्ण वो प्रसाद ही पी लेती, मीरा मर जाती। सम्मोहन में है ये सब लोग, सम्मोहन के कारण वो जहर भी असर नहीं करता। दूसरी बात वो बहुत गहरी जान लेने हैं, आज ये पहली बार ही उठा रहा हूं। सांप का जहर जब तक रगों में ना दौड़े आदमी मरता नहीं। अगर आपके गले में कोई खराश नहीं है, आपके मुंह में कोई कटा पिटा चीज़ नहीं है और आप जहर उसका पी लो तो वो पेट में जाएगा और आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो बिल्कुल सहज ही एक भोजन की तरह बाहर निकल जाएगा। जब तक सांप के जहर को एक ऐसी रग ना मिले, कटा पिटा कहीं खून ऐसी जगह ना मिले जिससे वो आपके रगों में दौड़े, खून में प्रवेश करे, तब तक सांप का जहर नुकसान नहीं करता। सांप के जहर से कोई नहीं मरता। किसी वैज्ञानिक से पूछ लो, कोई यहाँ बैठा हुआ हो, किसी को पता होता हो, नहीं तो सुन रहे हैं बहुत लोग बात, किसी भी डॉक्टर से पूछ लो। सांप का जहर अगर सीधे सीधे पेट में चला जाए, ऐसे पी लिया जाए तो कोई नुकसान नहीं करता। जैसे लोगों ने सुन रखा है हीरा चाट लेने से लोग मर जाते हैं, ऐसा सुना था बहुत पहले, वो हीरा चाट लो मर जाते हैं। हीरा चाट लो, कोई नहीं मरता। हीरा खाने से मरते हैं। हीरा मुंह में खाओगे तो उसकी जो नोकें होंगी वो तुम्हारे अंदर की अतड़ियाँ काट देंगी। वो अतड़ियाँ काटेंगी तो अंदर सब ब्लीडिंग हो जाएगी, वो ब्लीडिंग इन्फेक्शन बनेगा और आप मर जाओगे। हीरा चाटने से थोड़ी ना कोई मरता। हाँ, चाटने से हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा जीभ थोड़ी सी कहीं कटकटा जाए। सांप का जहर एब्जॉर्ब नहीं करती हमारी नेक्स्ट टाइम, आँख हमारी एब्जॉर्ब नहीं करती सांप के जहर को। सांप के जहर को अगर हम उसमें ले जाएंगे तो एब्जॉर्ब कर लेगी, वो बिल्कुल आसानी से निकाल देगी, उसको फैलेगी नहीं। मैंने पहले कहा कुछ बातें समझ लेना, मुंह कटा पिटा ना हो, गले में कोई खराश वगैरह ऐसी चीज़ ना हो, अंदर इंजरी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके ब्लड सेल्स में वो प्रवेश कर जाएगा सांप का जहर, तभी नुकसान कर सकता है, अन्यथा आपको मारेगा नहीं। मीरा के संबंध में ये जो बात है वो थोड़ी सी विवादित है। मीरा बड़ी प्यारी सी सौम्य सी लड़की थी और वो कोई ऐसा काम तो करती नहीं थी कि उसके शरीर में कोई चोट वोट और ये सब गलेले में हो रखी हो। तम्बाकू तो खाती नहीं थी कि मुंह छिला छिलाया हो। हाँ, और क्या कहीं वो ऐसे गुटखा उटका रगड़ के अपने साइड में रख लेती हो। गुटखे वालों को बहुत नुकसान हो सकता है सांप का जहर पीने, क्योंकि गुटखे वालों के मुंह की जो है कई जगह से छिले छिलाया होते हैं। हाँ, तो वहाँ से अगर प्रवेश हो जाए, जैसे शराब के बारे में, चलो आज इसी से संबंधित शराब का ज्ञान दे देता हूँ। शराब लोग पीते हैं, कौन कौन आप में से हैं जो शराब ज़्यादा पीते हैं? कोई नहीं बोले। शराब के संबंध में एक बात है कि शराब लोगों को चढ़ती है, लेकिन शराब जो है, मालूम आपको, शराब सिर्फ वही चढ़ती है जो आपके दाढ़ से कुछ नसें होती हैं जो मस्तिष्क तक जाती हैं। वो दाढ़ पे अगर शराब जितनी लगती है, आप जितनी पीते हो, उसमें से जितनी शराब मुंह में लग के जाती है उतनी आपको नशा करती है, बाकी सब पेट में खाली पहुंच जाती है। अगर आपके मुंह में मैं एक पाइप डाल के और टोंटी से ऊपर शराब की बोतल अंदर कर दूं तो कोई नशा नहीं होने वाला। हाँ, और बहुत नशा चाहिए। अब जरा मैं शराब कंपनी वालों का भी नुकसान कर दूं। अगर आपको चाहिए कि बहुत नशा, नहीं, बाहर भी क्यों करो, एक ढक्कन शराब लो, उसमें 2 ढक्कन पानी मिलाओ, क्योंकि एक ढक्कन वो जो बिल्कुल डार्क हो गया आप नहीं कर पाओगे। एक ढक्कन शराब के साथ 2 ढक्कन पानी मिलाओ, फिर वो 3 ढक्कन ऐसे, जैसे कि एक मुंह में डालो, ऐसे करके ऐसे खूब आराम से 1 मिनट तक फिर पी जाओ। ऐसे करके आप 3 पैक, वो 3
बाहर के मुंह में लेके और आप अपने 1-1, 2-2 मिनट तक मुंह में रखो इससे, तो मात्र 1 ढक्कन शराब से आपको इतना नशा होगा जितना आप हाफ पी के भी नहीं करती। प्रयोग कर लो आज ही। शराब कंपनियों का नुकसान कराने का भी सूत्र बता दिया आज मैंने, ये मेरा फतवा जारी कर देंगे। और दूसरी तरकीब है, शराब को रुई के फाय में ऐसे करके लगा के फिर ऐसे रखा जा सकता है, बस एकदम बहुत जल्दी से दबा के नहीं करना। ये करो, फाय यहाँ रख दो, फाय हल्के हल्के उसको पीने दो और बस आंखें बंद करके शुरू लो, तो 1 क्वार्टर शराब आपकी जो है वो लगभग 1 महीने से ज़्यादा चल सकती है, ज़्यादा है बल्कि और ज़्यादा। इतना खर्चा क्यों? पत्नियों को खुश होना चाहिए मुझसे। पत्नियां जिनके पति शराब पीते हैं, पत्नियों को ये दुख नहीं है कि ये मर जाएंगे, पत्नियों के दुख है बहुत पैसा खर्च कर लेते हैं। तो वो पैसे बचाने की जुगाड़ कर दी मैंने। लेकिन असल में क्या है, शराब को लोग नशे के लिए नहीं पीते। शराब के जो लोगों के आदतें हैं वो नशे के कारण नहीं हैं। शराब की आदतें हैं कि जब वो शराब पी जाती है शुरुआती दौर में, तो हमने अपने दोस्तों के साथ शुरू की होती है। दोस्तों के साथ पीते हैं तो शराब के साथ एक एडवेंचर जुड़ा होता है, यार आज पार्टी हो यार, आज आना यार शाम को यार। वो जो 1000-2000 का खर्चा है ना, वो ईगो को जो सेटिस्फेक्शन देता है। अगर शराब ऐसी हो कि 1 रुपये लीटर मिलने लगे तो तुम क्या कहोगे? ऐसे आना यार आज पार्टी है, कह जो यार घर ही पी लेंगे अपने। वो 1 रुपये लीटर हो जाए, शराब पीना लोग छोड़ देंगे। लेकिन शराबियों को क्या एडवेंचर है, और यार शराब मालूम ऋषिकेश में नहीं मिलती, चलो यार लेके आएंगे वहाँ दूर। वो तो दूर जाने का एडवेंचर, वो जो रायवाला तक जाते हैं, मशक्कत करते हैं, मुझे सब पता है। मेरे संग तो 1-2 लोग ऐसे रहते हैं ना जो खुद ही गुजरते वक्त मुझे बताते हैं, स्वामी जी वहाँ वो प्रणाम करते हैं। हमारे संग एक लड़का था, वो रास्ते से जहाँ गुजरता था शराब की दुकान देख लेता था, मंदिर है उसका, अपना माथा टेक लेता था। तो शराब जो है वो असल में पहले सबसे बड़ा नशा है, शराब के साथ जुड़ा हुआ नशा। एक बात कही जाती है, शराब व्यसन है। व्यसन का मतलब होता है कि आपके कई मनोरोगों को सेटिस्फाई करता है, ईगो को सेटिस्फाई करता है। हम कुछ कर रहे हैं बड़ा, समाज के खिलाफ कुछ बड़ा कर रहे हैं, इसको सेटिस्फाई करता है। जिस समाज ने बहुत शोषण दिया है, उस समाज में कुछ ना कर पाए, शराब पी के दिखा देते हैं, तुम साले मना करोगे पिएंगे। ये कई तरीके से ईगो को सेटिस्फाई करता है। लेकिन मैं कहूँ शराब पे कोई रोक नहीं है, शराब 1 रुपये लीटर है, बल्कि इससे भी सस्ती टोटी खोलो उसमें आ जाती है। अब देखें, करो पार्टी, फिर लोग कहेंगे शराब की नहीं, आज हम बिस्लरी की पार्टी कर लेते हैं। बिस्लरी पानी आज पिलाएंगे आप, महंगा है थोड़ा, अरे अब तो 60-60 रुपए की भी आने लगी। कहने का अर्थ यह है कि हमारे व्यसनों को आनंद है। हम आपको बता रहे हैं, मैंने कम से कम सैकड़ों लोगों को ये बताया है जो शराबी होते हैं कि इस तरीके से पी जा सकती है, और उन्होंने किया भी, उनको नशे भी होते हैं। लेकिन स्वामी जी यार इसमें मज़ा नहीं आता। मुझे मालूम है मज़ा क्या नहीं आता, पैसे नहीं खर्च हो रहे। फिर उसके साथ वो जो नमकीन और सबकी जो नौटंकियाँ होती हैं वो तुम नहीं कर रहे। अब तुम सोचो, एक पार्टी है, 4 लोगों ने पार्टी की, आओ पार्टी स्वामी जी के हिसाब से शराब पीने की पार्टी। वो एक छोटा वाला इतना वाला लेके आया, इतना छोटा सा बीच में रखा हुआ है। हाँ भैया लो रुई अब वो फायर लगा दिया। ले जाओ ध्यान में मेरी बेटी अभी 10-15 दिन 20 दिन उस कुंभ में रह के गई। प्रतिदिन वो ध्यान करती थी। आज सुबह उसका फ़ोन आया, कहने कि पापा कल न्यू ईयर पे हम सब अपनी सहेलियों ने पार्टी की। तो मैंने कहा फिर? कहने कि पार्टी के दौरान खूब नाचे, सब लोग नाचे। तो कहने कि जब सब नाच चुके और बैठ गए
तो मैं कहने लगी कि अब आंखें बंद करके बैठ जाओ। अब आंखें बंद करके बैठे हैं, ध्यान में डूबे। तो मुझे इतनी हंसी आई, अच्छा भी लगा, फील गुड हुआ कि बच्चों को कम से कम नाचने में भी ध्यान की तलाश आरंभ हुई, अच्छा लगा। लेकिन वो कहना कि मेरी सहेली कह रही थी तू कर क्या रही है, वो मतलब एंजॉयमेंट उनका ख़त्म हो जाता है, वो वाला एंजॉयमेंट जो वो कर रहे हैं, जबकि उससे बड़ा एंजॉयमेंट मिल सकता है। नाच लिए, सब कुछ कर लिए, अब थक के बैठ ही गए हो तो थोड़ी देर आंख बंद कर लो। नहीं, एंजॉयमेंट तो है, कर लिया ना सब, वो तो रोका नहीं, लेकिन वो एंजॉयमेंट समाप्त होता दिखता है जब आंख बंद करके बैठने की बात आती है। तो आप 4 लोग, अब वहाँ तो ये होता है लो 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 और लो और लो, तुमने तो लिया नहीं, तुमने तो कम ली, दूसरा मना करता है भाई नहीं ना। तो ये जो चीज़ें चलती हैं, इसकी जो आदत होती है, आपकी जो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है, इसमें जो इसकी आदतें बैठती हैं, वो जो नमकीन बहुत अच्छी आई थी, वो जो कभी भाभी जी अच्छा सा चना फ्राई करके दे गई थी, वो सब बातें तुम कहाँ कर पाओगे जब फावर रख के बैठ जाओगे तुम। क्योंकि अब फायर रख लिया, अब फिर पार्टी ऐसी होगी कि फायर रखा है, 10 मिनट बैठे, उसके बाद उठे। मुझे खुद, मैं खुद आपको बताऊं कि इमेजिनेशन करके मुझे खुद एक लगता है कि मैं आप लोगों से आपका वो वाला आनंद छीन रहा हूं, जिस आनंद के चक्कर में आप लोग रोज़ शाम को लगे हुए हो। लेकिन नशे के लिए अगर पीते हो तो केवल फाय से पी सकते हो, केवल नशे के लिए। लेकिन तुम लोग नशे के लिए नहीं पी रहे हो। मैं समझाना यही चाह रहा हूं कि नशे के लिए तुम पी ही नहीं रहे। ध्यान तुम लोग किस लिए करते हो? तुम सोचते हो ध्यान कोई बहुत तुम बड़े बुद्धत्व होने के लिए करते हो? घर पे तो नहीं करते, शिविरों में जाते हो, और शिविरों वाले भी खूब फोटो डाल देते हैं 2 लड़कियों का, ये वो, उसमें चले जाते हो। शिविरों में जाके ध्यान में क्या हो रहा है? अकेले करो ना, घर में करो, क्या जरूरत है कहीं जाने की। लेकिन हमें मालूम है ध्यान भी व्यसन है, ध्यान भी कई तरीके के मनोरोगों को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे ये लड़का बहुत जुड़ा हुआ मुझसे, मैंने इसे एक बार भी ऐसे फोन करके कहा कि ओशो कुंभ में तुम आए क्यों नहीं, पूछो, कभी नहीं कहा। मैं कह सकता था, अगर मैं फ़ोन कर करके इकट्ठा करता तो 100-200 लोगों को तो मैं ही इकट्ठा कर लेता, लेकिन नहीं। मैं मोस्ट ऑफ जिनसे जुड़ा हूँ मुझे पता है कि वो अपने तरीके से अपने अपने जगह आनंदित हैं। मैं उनको छेड़ने, हाँ आ गए तो उसको मना भी नहीं, वो उनका भाव, नहीं आए तो बहुत आग्रह नहीं। ये जो चीज़ है कि व्यक्ति की निजता का सम्मान बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम सब जिसको अपनी निजता कहते हैं वो हमारी निजता नहीं है, वो हमारे व्यसन हैं जो हमने चारों तरफ बैठाल रखे। पार्टी का व्यसन है, ध्यान शिविरों में जाके हम कुछ उपलब्ध हो जाएंगे, ये व्यसन है। महात्मा बुद्ध के समय में क्या ध्यान शिविर नहीं होते? होते थे, नहीं होते? होते होंगे, कहीं ना कहीं आश्रमों में कुछ रहते होंगे, लेकिन वो वहाँ जा के नहीं गए, वो अपने में डूब गए। और उनका आज हम लगा के मूर्ति बढ़िया सी, और लोग कहते चलो इकट्ठे होकर ध्यान करें। आप लोगों ने कभी देखा नहीं है, लेकिन मैंने देखा है महात्मा बुद्ध अपने माथा पीटते हैं ऐसे, जब वो देखते हैं हमारी मूर्ति लगा के लोग ध्यान कर रहे हैं, ऐसे माथा पीटते। एक हमारे शहर में शिविर हुआ, ओशो धारा वालों का शिविर था। तो पहले दिन ही वो ऐसा हुआ कि वो महिलाएं इधर बैठ जाएं, वो पुरुष इधर बैठ जाएं, और मैंने कहा नपुंसक, वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं। अगले दिन मुझसे एक पत्रकार कहने लगा कि स्वामी जी ये सब क्या चल रहा है, क्यों मुझे जानता था मेरे शहर का। मैं तो खैर उस शिविर में सिर्फ इसलिए गया था कि वहाँ के कुछ लड़कों ने कहा था स्वामी जी भाई शिविर है, आप आ जाओ, ओशो के नाम पे कुछ भी हो, तो मैं उस समय चला जाता था। तो मैंने कहा कल रात मेरे पास एक मैसेज आया स्वर्ग से, और स्वर्ग में मैसेज ये आया है कि भाई कोई इन्हें रोको आके,
कि तुम्हारे ओशो जो शाहजहाँपुर में शिविर हुआ, इसे देख के 3 बार सुसाइड की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन मरते नहीं। स्वर्ग है, स्वर्ग में मरने का कोई उपाय नहीं, बार बार लटक जाते हैं, कहते हैं क्या कर लिया है। लेकिन अगर मैं ये बात कहूँ तो लोगों को एक बार भी इसमें नहीं लगेगा कि हमारा भगवान इतना दुखी होगा। वो कहेंगे ये तो शशांक ही है जो मजाक करता रहता है। मैं कहता हूँ कभी उनके दुखों को देखो, वो वहाँ भी कोशिश कर रहे होंगे लटक जाने की, अगर कहीं स्वर्ग जैसी चीज़ है। बार बार लटक जाते होंगे कि यार ये क्या कर दिया हमने बवाल। कभी ऐसा कहा था ओशो ने, कहीं कहीं कोई ऐसी जगह लिखा था स्त्री इधर बैठ जाए, पुरुष इधर बैठ जाए, कहीं एक बार भी बोला? लेकिन एक सन्यासी हो जिसने आज तक इसका विरोध किया हो, एक चैतन्य कीर्ति की हिम्मत नहीं पड़ती इसका विरोध करने की। मेरा विरोध करते, किया विरोध, कहीं कहीं किया? अभी देखो कमेंट्स आने लगे होंगे, शुरू हो जाएंगे शशांक के खिलाफ, ये क्या बातें कर रहा है। लेकिन करूँगा, पीड़ा होती है कि हमने ध्यान और इन सब चीज़ों के साथ व्यसन जोड़ लिए, मक्कारियाँ जोड़ ली। ओशो ने कहीं कहा था कि मेरा कैंप करना तो उसमें पीछे नानक का भी फोटो लगा लेना, ओशो का भी लगा लेना, बुद्ध महावीर का भी लगा लेना, कभी कहा था? कभी कभी कहा? लेकिन अरुण का एक कैंप बता दो जहां 3-4 फोटो ना लगती। अब मैं नाम ले रहा हूं, सबके नाम लूंगा। कहीं एक भी जगह कोई विरोध करता है? कोई विरोध हो रहा है इस चीज का? मालूम क्यों नहीं हो रहा? जिस तरीके से मैं आपको शराब तक ऐसे पीने का ढंग बता रहा हूं कि आपके व्यसन गिर जाएं, उसी तरीके से आपको ध्यान भी उस तरीके से बताया जा रहा है जिसमें आपके व्यसन बने रहें। आपके व्यसन क्या हैं? पत्नी को लेके जाओगे, हमारे यहाँ लेके जाओगे, जो आदमी तो भरोसा नहीं, सेक्स की बातें शुरू कर देता है। लेकिन ओशो धारा में पत्नी के साथ भी लोग चले जाते हैं। उन्हें मालूम है, घर में पत्नी कहती तुम ओशो से जुड़े हो, हमें पता है तुम क्या कर रहे हो, हमें पता है तुम आजकल खूब मेरी बुराइयां चल रही होंगी, खूब अंदर के मन विकार बात हो रही होगी। वो कहते नहीं, तुम चल के देखो, वहाँ स्त्रियाँ एक तरफ बैठती, पुरुष एक तरफ बैठते। ये व्यसन है, ये व्यसन है, हमारे मनों को सहलाया जा रहा है। कहाँ लिखा है कि पूरा परिवार जहाँ जाएगा वहीं ध्यान घटेगा? मैं तो कहता हूँ ओशो के शिविरों में ध्यान के लिए यदि कोई व्यक्ति जाता है तो अकेले ही अपना जाएगा ध्यान के लिए, लेकिन वहाँ भी जाके यदि व्यक्ति किसी के नंबर मांगता है तो समझ लेना वो परिवार की कमी महसूस कर रहा है। मैं लोगों को आगाह करता हूँ कि हमारे यहाँ आना, लेकिन नंबर मत बांटना, लेकिन लोग मानते ही नहीं इस चीज़ से। आए देर नहीं होती। स्वामी जी आप कहाँ से? अच्छा स्वामी जी नंबर दे दीजिए। क्या करते हैं स्वामी जी? अजीब यार, क्यों डाटा कलेक्शन चल रहा है, क्या करना? और एक मैं था, मुझे व्यसन नहीं आते थे, मुझसे कोई पूछ लेता है और स्वामी जी कैसे हैं, हम कहते बहुत बुरे हाल हैं, आप बताओ क्या करने वाले हो। हाँ, मुझसे लोग बड़े नाराज हो जाते, मैं ऐसी बातें कर लेता हूँ। मुझसे एक बार एक ने कहा स्वामी जी कभी मेरे योग कोई बात हो तो कहिएगा। मैंने कहा बस 50,000 रुपये की जरूरत है, दे दूँ। अरे बोले स्वामी क्यों मजाक कर रहे? हम कहते शुरुआत तुमने की, शुरुआत तुमने की। क्यों कहा? मैंने तुमसे पूछा था, तुमसे कहा था, तुमने क्यों कहा? मैं तो भाई तुरंत ही, कोई आदमी कहता मैं तुरंत मांग लेता हूँ, बाय गॉड कह के देखना, मैं तुरंत मांग लूँ और लिस्ट बना लेता हूँ कौन कौन आदमी नहीं दिया, हटाओ इसे। जो थोड़े बहुत 2-4 होते हैं वो मेरे मित्रों में रहते हैं। कभी फ्यूचर में बहुत बुरा दौर आया तो उन्हीं को याद करूँगा, क्योंकि कम से कम वो सच्चे तो हैं, वरना हम भी आस में रहेंगे अच्छा वो कर देंगे, उन्होंने कहा था एक बार, फिर फ़ोन करो तो पता लगता है फिर हाँ स्वामी जी बिल्कुल, दोबारा फ़ोन नहीं उठता। बड़े अनुभव हैं जीवन के, बिल्कुल सच्ची बातें बता रहा, आप सबके साथ घटे हुए होंगे, कोई इसमें कोई नई बात नहीं बता रहा। लेकिन फिर भी आप लोग एक आस लिए घूमते हो कि हम चलो कोई बात नहीं, झूठे ही सही, लेकिन हमारे फ्रेंड लिस्ट तो लंबी है। नहीं, ऐसी फ्रेंड लिस्ट का क्या फ़ायदा? ऐसी फ्रेंड लिस्ट का क्या फ़ायदा?
थोड़े से बनाओ, सच्चे हो। और पहली बात, ध्यान शिविर में तो कोई भी व्यक्ति यदि किसी का नंबर मांगता है तो एक तो लक्षण वो स्पष्ट प्रकट कर रहा है कि वो ध्यानी नहीं है, एक लक्षण। अब ये बात मैं बोल दूं, अब ये मैं व्यसन को बढ़ावा नहीं दे रहा तो मेरे शिविर में कौन आएगा? मैं तो इन चीज़ों को रोक रहा हूं, मैं तो शुद्ध ध्यान की बात कर रहा हूं। और मुझे, जब मैं बता रहा हूं कि वो व्यसन है, तो क्या मुझे नहीं आता कि मैं ऐसी टेक्निक करूं कि वो व्यसनों को पूर्ति हो आपकी और आप ज़्यादा संख्या इकट्ठा हो जाए? क्या मुझे तरकीब नहीं आती? लेकिन मैं अपनी आत्मा के प्रति जिम्मेदार ज़्यादा रहूं कि लोगों की नज़रों में बहुत अच्छा बन के अपनी आत्मा को मारता फिरूं? नहीं करना मुझे। थोड़े से लोग हों, 1.25 लाख से एक लड़ावा ऐसा एक मिल जाए बहुत होता है। बाकी भीड़ है। अब देखो ना, अभी इसी पे मैं बोल रहा हूँ, इस पे सैकड़ों लोग सुन रहे होंगे, लेकिन वो लोग हैं जो पसंद तो करते, दूर बैठे हुए, बोलते ऐसी बातें आग जैसी होती, दूर से बैठ के ताप लो। हाथ डाला तो फिर झंझट, हाथ डाला तो झंझट में पड़ोगे। और मैं तुमसे कह रहा हूं कि एकमात्र आग ही है जिसमें से गुजर के तुम राख हो सकते हो। और दूसरी बात कह रहा हूं, एकमात्र राख ही है जो आग को सबसे ज़्यादा पहचानती है, दूसरा कोई नहीं पहचानता। राख से ज़्यादा किसी ने आग को नहीं पहचाना। जो भस्म हो जाता है वही जानता है कि जिस चीज़ में भस्म हुआ उसमें था क्या। बाकी तो दूर से सब एनालिसिस कर सकते हैं। तो फिलहाल जितना कहना था आज मैंने कहा। एक छोटा सा प्रयोग है आप सब लोगों के लिए, वो मैं बता के जाऊंगा, और उसको सिर्फ बता के जाऊंगा, करना वो आपको होगा। अब इसको आप बंद कर सकते हैं।